नमस्कार दोस्तों, हम लोग दृष्टांत कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि दृष्टांत कौशल क्या है। दृष्टांत कौशल को बोधगम्य बनाने के उपाय को हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि दृष्टांत दृष्टांत सरल और स्पष्ट होता है। दृष्टांत जो कौशल होता है ना, वो सरल और स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है और पाठ्य वस्तु से संबंधित होता है। ये क्या होता है दृष्टांत कौशल? ये पाठ्य वस्तु से संबंधित होता है। उसके बाद से ये रुचिपूर्ण होता है। जो दृष्टांत कौशल होता है ना, ये रुचिपूर्ण होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। कह रहा है कि छात्रों के स्थानुकूल हो, छात्रों के स्थानुकूल हो। दृष्टांत कौशल छात्रों के स्थानुकूल माने कि छात्रों के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद से आगे कह रहा है कि पाठ विकास में सहायक हो। जो दृष्टांत कौशल ऐसा होना चाहिए कि उनके पाठ विकास में क्या होना चाहिए, पाठ विकास में सहायक हो। तो दृष्टांत कौशल ऐसा होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग आगे के चलेंगे। ये कौशल के घटक को देखेंगे। कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं हम लोग वह देखेंगे। कह रहा है कि जो ये कौशल के घटक सरल और उदाहरण योग्य होना चाहिए। ये प्रासंगिक उदाहरण होना चाहिए और उदाहरण की व्याख्या का उचित माध्यम होना चाहिए। जो उदाहरणों की व्याख्या का उचित माध्यम होना चाहिए और उदाहरण में आगमन निगमन विधि का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण में किसका प्रयोग करना चाहिए? उदाहरण में आगमन निगमन विधि का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद से कह रहे कि उदाहरणों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। उदाहरणों की क्या होनी चाहिए? उदाहरणों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि छात्र सहभागिता कौशल, छात्र सहभागिता कौशल। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। अगर बाल केंद्रित शिक्षण हो रहा है तो उसमें क्या है, उसमें छात्र की क्या होनी चाहिए? छात्र की सहभागिता जरूरी है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग से है। ये इसे छात्रों को सहयोग से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि यह प्रतिक्रियाओं से पाठ का क्रम विकास करना होता है। उसके बाद से आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि छात्र सहभागी कौशल का प्रयोग कैसे करें। छात्र सहभागी कौशल का प्रयोग कैसे करें? तो हमें प्रश्न पूछकर करना चाहिए, चित्र बनवा कर करना चाहिए, रिक्त स्थान भरवा कर करना चाहिए, वाक्य अधूरे छोड़कर करना चाहिए और खेल और गीत कविता नाटक आदि के द्वारा हमें करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। उसके बाद से कह रहा है कि कौशल के घटक को देख लेंगे। कौशल के घटक के प्रश्न पूछना चाहिए। कौशल के घटक में हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। अनुशीलन प्रश्न पूछना है, पर कैसा भी प्रश्न नहीं पूछना है। उसके अनुसार जो अनुशीलन प्रश्न हो, अनुशीलन प्रश्न पूछना चाहिए। पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। विराम कौशल का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की शाब्दिक अनुक्रिया करनी चाहिए। छात्रों को हमें क्या करनी चाहिए? छात्रों की शाब्दिक अनुक्रिया करनी चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि विराम कौशल का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की शाब्दिक अनुक्रिया करनी चाहिए। छात्रों द्वारा किए गए कार्य को करना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उद्दीपक परिवर्तन कौशल क्या है? ये छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और ध्यान को पाठ लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन लाता है। उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है ये टेबर और ग्रेसर और रेफर के अनुसार हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि कोई परिस्थिति या घटना अथवा वातावरण परिवर्तन से यदि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उसके बाद से उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक यथोचित शरीर संचालन, हाव भाव और भंगिमा का प्रयोग और भावों का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक के बारे में हम लोग देखेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल यथोचित शरीर संश्लेषण। हाँ, तो ये उद्दीपक के
उद्दीपक परिवर्तन कौशल में शरीर का एक संचालन होना चाहिए कि अगर एक एक्टिंग कहिए एक्टिंग की तरह होता है, उसके बाद से हाव भाव और हाव भाव गरिमा का प्रयोग करना चाहिए। उद्दीपक परिवर्तन में हाव भाव और गरिमा का प्रयोग करना चाहिए। भावों का केंद्रीकरण होना चाहिए। भावों का क्या होना चाहिए? तो भावों का केंद्रीकरण होना चाहिए। स्वरों में उतार चढ़ाव करना चाहिए। स्वरों में हमें क्या करना चाहिए? तो स्वरों में उतार चढ़ाव करना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षक का शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन 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 और उसके बाद से मौन रहना चाहिए। तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम लोग उसके बाद से पुनर्बलन कौशल को हम लोग देखेंगे। पुनर्बलन कौशल क्या है? ये प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग किया जाता है। पुनर्बलन कौशल में प्रोत्साहन देने वाले घटकों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद से कह रहे हैं कि छात्र प्रक्रिया का आदर करना चाहिए। छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना चाहिए। उसके बाद से हाव भाव और अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना चाहिए और नकारात्मक और शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।